हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप सब लोग डैंड्रफ बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस या सीबोरिया भी कहते हैं। आधा से ज़्यादा लोग डैंड्रफ से काफ़ी परेशान रहते हैं। हर किसी को कभी ना कभी थोड़ा बहुत डैंड्रफ, थोड़ा बहुत फ्लेकी स्कैल्प होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो आपको बॉदर करने लगे, मीन्स अगर आप कोई डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, उसके ऊपर आपको फ्लेक्स दिखाई देते हैं, आपको इचिंग होती है, आपकी स्कैल्प में, आपके सर में पैचेस बन गए हैं जिन पे मोटा मोटा फ्लेक्स जमा हो गया है जो येलो कलर का दिखता है या रेड दिखता है, तो यह फिर एक परेशानी का कारण बन जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको जल्दी से जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते वही सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि हमें उसका प्रिवेंशन कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। क्योंकि अगर एक बार सीवियर डैंड्रफ स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सीवियर डैंड्रफ को क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोगों में क्लियर हो भी जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में थोड़ा बहुत रहता है जिसको हमें लोशन, शैम्पू लगा के मेंटेन करना होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो थोड़े लंबे टाइम तक आपको शैम्पूज लगा के उसको मेंटेन करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि डैंड्रफ के कारण क्या क्या होते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें डैंड्रफ के कारणों के बारे में बताया गया है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि हमारा मेन एम है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। कारण की बात कर लेते हैं। कारण में अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, मतलब अगर आपका स्कैल्प या आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो चांसेस हैं कि आपको फ्लेक्स डैंड्रफ ज़्यादा होगा। क्योंकि डैंड्रफ माना जाता है कि एक फंगस होती है जिसको मेलेसीजिया फरफर बोलते हैं। उस फंगस का जो फूड होता है वो होता है ऑयल लविंग फंगस उसको बोलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल है तो वो फंगस वहाँ पे जो नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा ऑयल होने की वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है और फिर उसी की वजह से वहाँ पे डैंड्रफ फ्लेक्स दिखाई देने लगते हैं। नंबर सेकंड रीज़न हो सकता है इसका स्ट्रेस से। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस लेने की वजह से भी उसका असर स्कैल्प की फ्लेकीनेस पे पड़ता है। रीज़न इसका हो सकता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को डैंड्रफ का इशू है तो आप प्रोन होते हो डैंड्रफ के लिए। फोर्थ रीज़न इसका हो सकता है अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मीन्स अगर आपको कोई बीमारी हुई है जिसकी वजह से आपको इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दी गई, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ एग्रीवेट हो सकता है। फिफ्थ रीज़न इसका हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से नहाते हो, सर्द होते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट अगर आप पानी यूज़ करोगे तो वहाँ से फिर स्किन ड्राई होकर फ्लेकी होकर उतरने लगती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से। अगर बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि स्ट्रेटनिंग या जेल वगैरह यूज़ करना या और कोई केमिकल ट्रीटमेंट करना, उससे क्या होता है कि केमिकल के रेजिड्यूज हमारे स्कैल्प में रह जाते हैं, तो वहाँ से स्किन इन्फ्लेम होके फ्लेकी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैल्प में ऑयल लगाते हो, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है और ड्राइनेस हो रही है तो चलो ऑयल लगा के उसको ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो फंगस होती है वो ऑयल लविंग होती है और ऊपर से आप उसमें और ऑयल लगाओगे तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा फंगस ग्रो होगी। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको ऑयल कम से कम लगाना चाहिए। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन यही फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि अगर डैंड्रफ हो जाए तो फिर हमें उसको ट्रीट कैसे करना है। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, सिर्फ फ्लेकीनेस है, आपके कपड़ों पे फ्लेक्स दिखाई देते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा रेडनेस नहीं है, तो सिर्फ आपको एक सिंपल सा काम करना है। ओवर द काउंटर कीटोकोनाजोल के शैम्पू मिलते हैं जिसमें निजराल 2% शैम्पू आप ओवर द काउंटर ले सकते हो। उस शैम्पू को आपको हफ्ते में 2 बार उससे हेड वॉश करना है, तो उससे जो आपके हल्के फुल्के फ्लेक्स होते हैं वो मेंटेन हो जाएंगे। साथ में आपको जो आप वाटर यूज़ करते हो हेड वॉश के लिए, उसको आप आरओ के वाटर पे स्विच कर दो। आरओ का वाटर लेके उससे आप अपना हेड वॉश करो, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उससे भी फ्लेकीनेस बढ़ जाती है। तो आरओ का पानी यूज़ करने से भी आपका जो हल्का फुल्का डैंड्रफ है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं माइल्ड से थोड़ा मॉडरेट की तरफ चलते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ के साथ साथ वहाँ पे स्कैल्प में पैचेस बन गए हैं, मीन्स डैंड्रफ इकट्ठा होके गोल गोल चकत्ते जैसे बन गए हैं, उसको आप स्क्रैच करते हो तो वहाँ से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। किसी को दिखाते हो तो वो पैचेस रेड भी दिखाई देते हैं, स्किन इन्फ्लेम हो गई है, इचिंग काफ़ी होती है,
वहाँ से आपको बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको कोल्टार बेस लोशन आते हैं, वो आपको यूज़ करने हैं। कोल्टार बेस लोशन की अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। अल्टीटार CS करके एक लोशन आता है, उस लोशन को आपको हफ्ते में 2 बार रात को सोने से पहले लगा देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप कीटोकोनाजोल शैम्पू, निजराल 2% शैम्पू से वॉश कर लीजिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के बाद उसके ऊपर से आप अपना नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया मॉडरेट सीवियरिटी के डैंड्रफ का ट्रीटमेंट, कि आपको लोशन यूज़ करना है जो वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गई है, ओवर प्रोडक्शन हो गया है स्किन का। अल्टीटार CS लोशन जिसमें कोल्टार होता है वो उस जो जमा हुई स्किन है उसको निकाल देगा। साथ में आप एंटी फंगल शैम्पू से उसको वॉश करोगे तो वहाँ पे जो फंगस होगा वो भी ट्रीट हो जाएगा। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड की तरफ चलते हैं कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ है, इतना सीवियर है कि आप हर टाइम उसको स्क्रैच करते रहते हो, आपको वहाँ पे जलन होती है और वो पैचेस जो हैं आपके यहाँ हेयर लाइन में आ गए हैं या कान के पीछे आ गए हैं या बैक साइड में वो पूरी एक पैचेस जैसा वाइट वाइट फ्लेकी दिखाई देता है, तो इसको हम सीबोसोराइसिस भी कह सकते हैं। इस सीबोसोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमें ट्रीटमेंट भी थोड़ा एग्रेसिव करना होगा। सिर्फ एंटी फंगल शैम्पू से या कोल्टार बेस लोशन से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्किन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाती है, रेड हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन को सेटल करने के लिए हमें स्टेरॉइड बेस्ड लोशन को भी ऐड करना होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको एक एंटी एलर्जिक टैबलेट ऐड करनी होगी, जिसमें सिट्रिजिन टैबलेट आती है 5 mg। वो आप डेली नाइट में लो जब तक आपका इचिंग सेटल नहीं होता। कम से कम 10 to 15 डेज वो टैबलेट आपको लेनी होती है। साथ में लोशन में आपको डिप्रोवेट प्लस करके एक लोशन आता है जो स्टेरॉइड बेस्ड लोशन है। उसमें आपको एंटी फंगल लोशन, ओनाबेट लोशन आप उसमें मिक्स करके दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके आपको हफ्ते में 2 बार लगाना होता है। उसको आप सर धोने से 2 घंटा पहले लगा लीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं पे उसको लगाना है, उन पैचेस पे। और फिर उसके बाद आपको एक सीबो वॉश शैम्पू आता है, उस शैम्पू से वॉश कर देना है। तो ये हो गया अगर आपका डैंड्रफ बहुत सीवियर है। सीवियर डैंड्रफ में सिर्फ लगाने वाली लोशन से और एंटी हिस्टामिन टैबलेट से काम नहीं चलता, उसमें हमें एंटी फंगल कैप्सूल्स भी ऐड करने होते हैं। एंटी फंगल कैप्सूल्स में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इट्राकोनाजोल के कैप्सूल्स सजेस्ट कर सकता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपका डैंड्रफ बहुत माइल्ड है तो आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डैंड्रफ मॉडरेट टू सीवियर की श्रेणी में आता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके एक बार प्रॉपर कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। ये था इसका ट्रीटमेंट पार्ट। अब बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ की, क्योंकि डैंड्रफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसको हमें मेडिकली भी ट्रीट करना होगा, होम रेमेडीज़ से भी ट्रीट करना होगा। तो होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आपको जब भी आप हेड वॉश करते हो RO का वाटर यूज़ करना है। दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर, उसमें कुछ बूंद टी ट्री ऑयल डाल के RO के वाटर में उसको मिक्स करके हफ्ते में 2 बार आपको सर धोने से आधा घंटा पहले उसको स्कैल्प में लगाना है और उसके बाद एंटी फंगल शैम्पू से वॉश कर देना है। ये था इसका होम रेमेडीज़। फूड एडवाइस में देना चाहूँगी कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा लेना, बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, या मैदा से बना फूड, इस टाइप का फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो ये हो गई डैंड्रफ का ट्रीटमेंट, हो गया फूड एडवाइस हो गई, और किस किस टाइप का डैंड्रफ होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के शैम्पूज़ में क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट होता है और क्या क्या हमें किस किस कंडीशन में उसको यूज़ करना है। थैंक यू।